आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस बात पे हो रहे हैं कि ड्रॉप रिलेटेड, राइट। मैं ड्रॉप रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब वो लोग जो ड्रॉप ले रहे हैं फाइनली, उनके लिए वीडियो है कि क्या आपको इस बार कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पिछली बार कोचिंग ज्वाइन करी या नहीं करी, सेल्फ स्टडी करी नहीं करी, इस बार आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि ऑनेस्टली अपने आप से पूछो कि आपके पास कितनी तैयारी हो रखी है। देखो अभी ड्रॉप ईयर चालू नहीं है, अभी तो नीट का रिजल्ट भी नहीं आया है, अभी तो काउंसलिंग होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अपने आप से पूछो कि कितनी तैयारी थी आपकी। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी तो डेफिनेटली आपको अपने ऊपर काम करना है। अब काम करने के दो मेथड है, पहला है सेल्फ स्टडी जो मैंने करी थी, और दूसरा है कोचिंग ज्वाइन करना। तो कोचिंग ज्वाइन करना है कि नहीं, उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये पूछो कि क्या कोचिंग प्रॉफिटेबल है। देखो कोचिंग में आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ये हम दोनों को पता है, पैसा लगेगा कोचिंग में, लेकिन पैसा साइड में रखते हैं क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है। दूसरी चीज़, कोचिंग क्यों लेनी चाहिए। कोचिंग इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करते हैं। कोचिंग क्लासेस को आप स्किप नहीं कर सकते, आप बंक नहीं कर सकते, जिस समय वो पढ़ाएंगे आपको उनके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी कोचिंग क्लासेस में वीकली एंड मंथली टेस्ट होते हैं, नेशनल लेवल टेस्ट भी होते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, आपको स्टैंडिंग पता चलती है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो रेयरली कोई अपना टेस्ट लेता है। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस सब लगाते हैं, लेकिन टेस्ट तो कोई भी नहीं लेता है। तो इस एस्पेक्ट में कोचिंग बहुत अच्छी है। तीसरी चीज़ जिसमें कोचिंग अच्छी है वो ये है कि वो आपका एक स्केड्यूल डिज़ाइन कर देते हैं कि आपको ये फॉलो करना ही करना है। यार एक दिन में 4 घंटे अगर कोचिंग चल रही है तो 4 घंटे आप पढ़ रहे हो हर दिन। सेल्फ स्टडी में क्या होता है, बहुत बार मूड पे डिपेंड हो जाता है, यार आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो आज मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। इस एस्पेक्ट में कोचिंग बहुत अच्छी है। अब हम देखते हैं कोचिंग अच्छी क्यों नहीं है। पहली बात, सेल्फ स्टडी में कोई पैसा नहीं लगता, कोचिंग में पैसा लगता है। दूसरी बात, कोचिंग अपने हिसाब से चलेगी। आप टीचर को ये नहीं बोल सकते पहले ये चैप्टर पढ़ाओ और वो चैप्टर बाद में पढ़ लेंगे। कोचिंग जैसे चलती है आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि कोचिंग ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। सच्चाई ये है कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोचिंग आपको स्पून फीड नहीं करेगा हर चीज़, आपको खुद भी पढ़नी पड़ेगी। तो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद सेल्फ स्टडी को धक्का नहीं मार देना है। और लास्ट पॉइंट ये है कि कोचिंग ज्वाइन करके अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो अपने लिए बहुत कम टाइम बचेगा आपके पास, माइंड रीसेट करने के लिए और थोड़ा रिफ्रेशिंग फील करने के लिए आपके पास टाइम कम बचेगा। तो फाइनली क्या आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। देखो अगर आपको लगता है कि आप अपने आप खुद पढ़ के सेल्फ स्टडी से अपने टारगेट को रेगुलेट नहीं कर पाओगे, आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे, आपको लगता है कुछ टॉपिक छूट जाते हैं सेल्फ स्टडी में, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन रह जाएंगे, तो कोचिंग ज्वाइन करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोचिंग आपने पहले ज्वाइन करी थी और अब आपके पास सारा मटेरियल भी है कोचिंग का, आपको आइडिया भी है कोचिंग वाले कैसे पढ़ाते हैं, तो इस बार सेल्फ स्टडी में फोकस करो। मटेरियल आ गया आपके पास, आपको आइडिया हो गया वो कैसे पढ़ाते हैं, कितनी देर पढ़ाते हैं, कौन सा टॉपिक स्किप कर देते हैं, कौन से टॉपिक में घास काटते हैं, क्योंकि हर कोचिंग में थोड़ा थोड़ा ये तो चलता ही है। तो आप सेल्फ स्टडी में फोकस करो। तो अल्टीमेटली आपकी कॉल है, आप किस में कंफर्टेबल हो, लेकिन ये याद रखना कोई भी मेथड परफेक्ट नहीं होता है। सेल्फ स्टडी में कुछ टॉपिक छूट जाते हैं बच्चों के, और कोचिंग में कुछ जगह टीचर्स घास काटते हैं। तो अब आपके ऊपर है आपको कौन सा मेथड बेटर लग रहा है।